अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। चैप्टर नंबर 21, सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 है, एट द टाइम ऑफ माइटोसिस डैश नंबर ऑफ सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन द सेल। तो ये बात कर रहा है माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन की। नॉर्मली जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती, सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, तो उस सेल में अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल न्यूक्लियस के साथ पाया जाता है। मतलब दो सेंट्रियोल होते हैं नॉर्मली। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, मतलब जैसे यहाँ पूछा गया है कि एट द टाइम ऑफ माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन के दौरान कितने सेंट्रियोल होते हैं, तो दो पेयर होते हैं यानी कि चार सेंट्रियोल। इंटरफेस के दौरान ये डुप्लीकेट हो जाते हैं सेंट्रियोल और दो पेयर बन जाते हैं जो अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे और सेल डिवाइड होगा दो में। तो एट द टाइम ऑफ माइटोसिस फोर सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ टू पेयर्स। करेक्ट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईच काइनेटोकोर गेट्स डैश फाइबर फ्रॉम ईच पोल। तो ये सेल डिवीजन की बात कर रहा है माइटोसिस में, कि जब माइटोसिस होती है तो उसमें जो काइनेटोकोर होता है ईच पोल से कितना फाइबर लेता है। मतलब ये काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं, तीन तरह के फाइबर होते हैं, काइनेटोकोर, पोलर और एस्ट्रल। तो यहाँ काइनेटो कोर की बात कर रहा है। तो आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है, उधर थोड़ा सा कंफ्यूज करके लिखा हुआ है, ईच काइनेटोकोर गेट्स टू फाइबर्स वन फ्रॉम ईच पोल। मतलब हर पोल से एक एक लेता है। तो इधर दो नहीं लिखना, एक ही लिखना है। आप इस सवाल को देखें कि ईच काइनेटोकोर गेट्स डैश फाइबर फ्रॉम ईच पोल, कि एक पोल से कितना लेता है। एक पोल से एक, इस पोल से एक, मतलब टोटल उसके दो हो जाते हैं और हर पोल से एक एक लेता है। तो इधर एक पोल का पूछा हुआ है, तो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नॉट अटैच्ड विद द क्रोमोसोम्स। कहते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जो फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं, कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, कितने सेट्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स से अटैच नहीं होते। अगर हम इसको मोर प्रिसाइजली बोलें तो काइनेटोकोर से अटैच नहीं होते। तो दो अटैच नहीं होते, एक अटैच होता है। काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच होते हैं, एस्ट्रल और पोलर अटैच नहीं होते। तो इधर पूछा हुआ है कि कितने अटैच नहीं होते, तो ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट आंसर, के दो अटैच नहीं होते, एस्ट्रल और पोलर। अब ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से अटैच नहीं होते। इस तरह से डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर इन द इंटरफेस। इंटरफेस की बात कर रहा है कि इंटरफेस में कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, मतलब क्या चीज़ अकर नहीं होती। सिंथेसिस ऑफ डीएनए एस फेज में होती है, ये तो ये जवाब नहीं है इसका। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, जी ये भी होती है, ये भी एस फेज में होती है। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये भी इंटरफेज में होता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है तो माइटोसिस होती है। मतलब इसके दो पेयर बनते हैं, एक पेयर होता है नॉर्मली, जब इंटरफेज में जाएगा सेल तो सेंट्रियोल डबल हो जाएंगे, तो इसके दो पेयर बन जाएंगे, टोटल सेंट्रियोल 4 हो जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। तो इसका जवाब नन, मतलब ये तीनों जो ऊपर ऑप्शन है ये तीनों इंटरफेज में होते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनाफेज इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस। अब ये भी एमसीक्यूज है कि डैश इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस, कि कौन सा फेज मतलब सबसे क्रिटिकल होता है, तो वो एनाफेज है। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि एनाफेज, उसने बता दिया कि एनाफेज इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस ड्यू टू रीजन दैट, कि किसकी वजह से ये क्रिटिकल फेज है। टू पोल्स आर क्रिएटेड, नहीं इसमें तो ये नहीं है। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सर्ट फोर्स, ये लगाते तो हैं फोर्स, लेकिन ये वजह तो नहीं है उसकी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमेटिड्स अकर, जी ये रीज़न है जिसकी वजह से एनाफेज क्रिटिकल फेज है। होता यूँ है कि जो पोलर होते हैं, पोलर फाइबर्स होते हैं और एस्टल होते हैं, ये आपस में मतलब एस्टल तो बाहर की जानिब फोर्स लगाते हैं और पोलर आपस में इंटर डिजिटेट करते हैं। और ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये ईच पोल्स मतलब अपने अपने पोल्स की जानिब आ जाते हैं। तो अगर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो म्यूटेशन वगैरह मतलब
जेनेटिक डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे सिंड्रोम इस चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर एडवर्ड वगैरह, तो सिंड्रोम की तरफ इंसान चला जाता है। क्वेश्चन नंबर चार्ली इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following process occur just after the mitosis and meiosis? माइटोसिस की बात कर रहा है, मियोसिस की बात कर रहा है। इसने थोड़ा ये ट्रैप करने के लिए दोनों लिख दिए हैं, दोनों में एक ही होता है कि इंटरफेस का पूछा है कि कौन सा स्टेप, मतलब पोस्ट माइटोटिक स्टेप कौन सा है। पोस्ट माइटोटिक, प्री माइटोटिक नहीं, पोस्ट की बात कर रहे हैं। पोस्ट होता है G1 फेज, यू नो G1 फेज सबसे पहले स्टार्ट होता है आफ्टर माइटोसिस, G1 फेज आता है, तो जस्ट अकर आफ्टर द माइटोसिस G1 फेज होता है। अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ह्यूमन सेल क्रोमोसोम्स नंबर इज डबल्ड इन डैश आवर्स। अब सबसे पहले हमने देखना है कि क्रोमोसोम्स नंबर डबल कहाँ होते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर एस फेज में, मतलब इंटरफेस की बात कर रहा है, इंटरफेस में एस फेज में डबल होते हैं, तो एस फेज ही है जिसमें क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं, तो उसकी घंटे पूछता है। अब देखें, नॉर्मल जो ह्यूमन सेल होता है उसमें 24 आवर्स की सेल डिवीजन होती है। अब एस फेज की बात की जाए तो वो 10 आवर्स का होता है, 9 आवर्स का G1 फेज होता है, 4.5 आवर्स का वो G2 फेज होता है। 10 आवर्स मतलब अब क्रोमोसोम्स नंबर इज डबल्ड इन 10 आवर्स, मतलब एस फेज का ही पूछ रहा है, तो इसमें घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट विच इज फाउंड इन प्लांट्स नॉट इन एनिमल्स। ये भी एमसीक्यूज बन सकती है, फ्रेगमोप्लास्ट। अब देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमोप्लास्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेसिकल, ये भी एमसीक्यूज के किससे फॉर्म्ड होती है, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोल्जी ऑपरेटस। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के फ्रेगमोप्लास्ट प्लांट्स में जो बनती है किससे बनती है, वेसिकल से। वेसिकल कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, गोल्जी ऑपरेटस से। फिर चौथी एमसीक्यूज, ड्यूरिंग, कौन से फेज में ये मतलब फ्रेगमोप्लास्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेसिकल विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोल्जी ऑपरेटस ड्यूरिंग। अब ड्यूरिंग की बात कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली ये जो ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं वो मेटाफेज से ही स्टार्ट होना, मतलब प्रोफेज के बाद जो मेटाफेज आता है जिसमें प्लेट बनती है, उसी से ये ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स अब मैं आपको ये बताऊं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स किस में होते हैं, मियोसिस में, नॉट इन माइटोसिस। मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, मस्ट बी सिमिलर इनको, हाँ ठीक है, मस्ट बी सिमिलर, ये अल्फा ऑप्शन ठीक है। जल्दी में लगाना नहीं है, अल्फा ऑप्शन मोस्टली ऐसे ठीक दे देते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि जो हमने एम कैट देना होता है ना, एम डी कैट, इसमें 4 ऑप्शन हर चीज़ के पढ़ने होते हैं, बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या इंग्लिश हो, चारों ऑप्शन मस्ट पढ़ने होते हैं। तो अब देखें, पहला ऑप्शन भी ठीक है, मस्ट बी आइडेंटिकल। नहीं, आइडेंटिकल होना ज़रूरी नहीं है, आइडेंटिकल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन सिमिलर ज़रूर होना चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स को। तो अब चार्ली ऑप्शन है मे आइडेंटिकल, जी मे, ये भी ठीक है। अल्फा एंड चार्ली बोथ आर करेक्ट, इट्स मीन डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कहते हैं कौन सा ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस 1 आर सेम, नहीं, माइटोसिस एंड मियोसिस 2 आर सेम होता है। माइटोसिस एंड मियोसिस अकर इन ऑल सेल्स, नहीं, जर्म सेल्स में माइटोसिस नहीं होती, जहाँ माइटोसिस होती है हर सेल में मियोसिस नहीं होती। मियोसिस मोस्टली इसमें होती है जर्म सेल्स में। चार्ली है, मायोटिक इंटरफेस एंड माइटोटिक इंटरफेस आर नॉट सेम, इसमें ज़रा गौर करें। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है ये कि मायोटिक इंटरफेस और माइटोटिक इंटरफेस सेम नहीं होते, क्योंकि मियोसिस में, मियोटिक इंटरफेस में G2 फेज इज एब्सेंट होता है और माइटोटिक इंटरफेस में ऐसा नहीं होता, तो ये दोनों सेम नहीं है। चार्ली ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। मैंने इसी वजह से दी है आपको, ये बहुत हेल्प करता है। इसमें से एमसीक्यूज आ जाती हैं, इसमें फिर स्टेप होते हैं, क्रॉस ओवर कहाँ होता है, पेयरिंग कहाँ होती है, और मतलब कंप्लीट कहाँ होता है। तो इसको आपको ये स्टेजेस आने चाहिए, और ये एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस कौन सा ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लिप्टोटीन जाइगोटीन, ठीक है, पैचेटीन डायकिनेसिस डिप्लोटीन नहीं, लिप्टोटीन पैच ये गलत है, लिप्टोटीन जाइगोटीन डायकिनेसिस गलत है। डेल्टा ऑप्शन है लिप्टोटीन जाइगोटीन पैचेटीन डिप्लोटीन डायकिनेसिस, डायकाइनेसिस एंड में आता है, तो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फिर आपको बताता चलूँ कि ये ज़रूर आपने याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट एट। पेयरिंग की बात कर रहे हैं, और पेयरिंग कब स्टार्ट होती है। तो प्रोफेज 1 के उसने स्टेजेस दिए हुए हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो मियोसिस में होते हैं उसकी पेयरिंग कब स्टार्ट होती है, लिप्टोटीन में, जाइगोटीन में। अब देखिए हमारा जो कंसेप्ट होता है, पेयरिंग की बात आती है तो हमारे जो टेट्राड वगैरह बनते हैं जाइगोटीन में, हमारा फ़ौरन उसमें जहन आ जाता है, नहीं, स्टार्ट लिप्टोटीन में हो जाता है। पेयरिंग आपस में करीब आना ये स्टार्ट हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग इसमें स्टार्ट होती है, जाइगोटीन में फिर पेयर बनते हैं, और जो पैचेटीन है इसमें कंप्लीट होती है। ये भी एमसीक्यूज़ है, ये तीनों एमसीक्यूज़ हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, एमकैट में रिवाइज होते हैं, मतलब बार बार। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सिंड्रोम सेक्स इज फीमेल ओनली। ये एमसीक्यू आ सकती है, अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो इधर उधर से फिर भी एक ना एक एमसीक्यू ज़रूर आ जाती है, जो आपकी 80 एमसीक्यूज आनी है बायो में से। तो फीमेल कौन सी, सिर्फ टर्नर होती है। डाउन भी तो डाउन जो सिंड्रोम जिसको मंगोलिज्म कहते हैं, जिसमें फ्लैट फेसेस होते हैं, मंगोलिज्म इसको इस वजह से कहते हैं, जो मंगोल फैमिली हिस्ट्री में थी उनके फेसेस ऐसे फ्लैट वगैरह, और सारी उनकी जो सिम्टम उस जैसी थी, इसी वजह से उसको मंगोलिज्म कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम जिसमें एक सेक्स हार्मोन एब्सेंट होता है, सिर्फ इनमें एक होता है, एक्स ओ कहते हैं इसको। तो सेक्स क्रोमोसोम्स पहले मैंने हार्मोन का, सेक्स क्रोमोसोम्स इज एब्सेंट होता है, इसमें एक एक्स लाजमी होता है, इसी वजह से ये फीमेल है। क्योंकि जब तक वाई नहीं आएगा तो वो मेल नहीं हो सकता। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो वो ऑटोसोमल डिजीज़ है, नॉट सेक्स क्रोमोसोम्स रिलेटेड। तो टर्नर सिंड्रोम इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रोमोसोमल नॉन डिस्जंक्शन में अकर इन। क्रोमोसोम जो नॉन डिस्टिंक्शन होती है सेक्स क्रोमोसोम्स में भी हो सकती है, ऑटोसोम्स में भी हो सकती है। तो ये किस फेज़ में होती है, प्रोफेज, एनाफेज। पहले आपको मैं बता दूं, मैंने आपको पहले एमसीक्यूज में पहले जो एमसीक्यूज था उसमें बताया कि क्रिटिकल फेज़ है एनाफेज। तो एनाफेज तो मस्ट आएगा, लेकिन साथ साथ टीलोफेज भी आएगा। एनाफेज एंड टीलोफेज इज़ द करेक्ट आंसर चार्ली, कि इन दो जो ये फेजेस हैं इसमें क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन में अकर इन सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स की भी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई हैं, और दूसरों की भी। लास्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्टेड एट डैश स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। मैंने आपको पहले बताया था कि पहले एमसीक्यूज में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पेयरिंग की बात कर रहे थे। पेयरिंग कहाँ स्टार्ट होती है, लेप्टोटीन में स्टार्ट, इधर बनते हैं, इधर कंप्लीट होती है। और इधर जो बात कर रहे हैं, कहते हैं सेपरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, सेपरेशन डिप्लोटीन से स्टार्ट होती है, नॉट इन डायकिनेसिस। डायकिनेसिस में सेपरेशन कंप्लीट होती है। ये 5 स्टेजेस की 5 इस तरह की एमसीक्यूज होती है, पहले 3 में पेयरिंग, आखिरी 2 में सेपरेशन। ये आपने ज़रूर याद रखना है, और इसमें से एमसीक्यूज बन सकती है, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। थैंक यू।